यूपी पुलिस 60,244 परीक्षा जो कि इस समय चल रही है, जिसमें जिन बच्चों का पेपर खराब हुआ है और आगे क्या करें पूरी जानकारी दूंगा। इस वीडियो को एंड तक देखना। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं अंकुश यादव अपने यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी साथियों को दिखा रहे हैं या अपने घर वालों को दिखा रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा जिन जिन बच्चों का परीक्षा खराब हुई है, इस वीडियो को जरूर देख लेना। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं, परीक्षा खराब हुई, परीक्षा खराब हुई और परीक्षा खराब का मतलब मैं आपको बता रहा हूं, परीक्षा आपकी खराब हो गई, पेपर आपका बिगड़ गया, तो इसमें सबसे ज्यादा टेंशन बच्चे को होती है। किसको होती है? पढ़ने वाले बच्चे को। पढ़ने वाले बच्चे को बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, क्योंकि जिस बच्चे ने मेहनत की है, जिस बच्चे ने 2018 से लगा पड़ा है, 2018 वाली वैकेंसी में यानी 41,520 और 49,568 में जिस बच्चे ने तैयारी की थी और बीच बीच में भी तैयारी करता रहा है लगातार, उस बच्चे की भी ये परीक्षा किसी किसी बच्चे की खराब हो गई। अब सबसे पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी घर वाले देख रहे हैं, घर वाले बच्चों पे ताने मारने शुरू कर देते हैं कि तेरी परीक्षा खराब हो गई और तू इतने दिन से क्या कर रहा था, इतने दिन ना तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा है, ऐसा नहीं रहा, वैसा नहीं, हजार बात। लेकिन मैं एक बात आपको बता रहा हूं, जिस बच्चे ने मेहनत की है 6 साल से 8 साल से, सबसे ज्यादा दुख उस बच्चे को होता है। मैं मानता हूं आपको तो घर वालों को दुख होता है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख किसे होता है? सबसे ज्यादा दुख होता है जो बच्चा खुद परीक्षा देकर आया, क्योंकि मेहनत उसने की थी ना, और मेहनत उसने की और मेहनत उसे फिर दोबारा से करनी भी है, तो दुख उससे होगा। अब जिस बच्चे ने तैयारी नहीं की है, जो बच्चा सिर्फ एग्जाम फॉर्म डालने के बाद तुरंत गांव में पूरे दिन घूमता रहा, इधर उधर भटकता रहा, और एग्जाम डेट आई और तुरंत उठाया बैग और एग्जाम देने चला गया, उसका एग्जाम कैसा भी, उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसे क्या है, वो तो सीधा लेके बैठ गया, पेपर रख दिया अलग को। उसने तो जयश्री नाम का हनुमान जी का नाम लिया और एक तरफ से लाइन लगा कर 150 पेड़ लगा दिया। उसे नहीं पता क्या हो रहा है, उसे क्या दिक्कत, कोई फर्क नहीं, क्योंकि दुख उसे होता है जो उस कार्य के लिए मेहनत करता है। तो जाहिर सी बात है, जिन जिन बच्चों का ये परीक्षा खराब हुई है और जिन जिन बच्चों ने मेहनत की है, उनकी परीक्षा भी बहुत ज़्यादा बच्चों की खराब हो गई। मैंने देखा था बच्चे कमेंट कर रहे थे, मैंने कल एक वीडियो डाला था परसों, कि सर मेरा जो स्कोर ऑनलाइन में मॉक टेस्ट लगाता था वो 120 प्रश्न करता था, 130 प्रश्न करता था, 110 प्रश्न करता था, लेकिन परीक्षा में मेरा प्रश्न जो है वो लगभग 80-90 पे सिमट गया मैं। तो बिल्कुल हाँ, हो जाता है कभी कभी। देखिए, परीक्षा खराब होने के किसी भी बच्चे के अंदर एक कारण नहीं होता है। परीक्षा खराब होने का, परीक्षा बिगड़ने का बच्चे के पास एक कारण नहीं होता है, एक कारण की वजह से खराब हो जाएगी। जिस समय परीक्षा देने जाता है और परीक्षा हॉल में बैठता है, 1000 कारण होते हैं परीक्षा खराब होने के। 1000 कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से परीक्षा बिगड़ जाती है। अगर 1000 कारण में से भी कोई एक कारण यदि परीक्षा हॉल में 2 घंटे में यदि निकल आया, तो बच्चे की परीक्षा बिगड़ जाएगी। कोई सा एक कारण आ जाए, 1000 कारण की वजह से परीक्षा बिगड़ जाएगी, लेकिन उस 1000 में से भी एक कारण भी अगर वहां पनप गया, बच्चे के दिमाग में आ गया, तो बच्चे की परीक्षा बिगड़ते ही वक्त नहीं लगेगा। क्योंकि 2 घंटे का समय होता है, 150 प्रश्न होते हैं, और बच्चा इस स्पीड से चलता है वहां कि वहां बैक का समय नहीं होता है कि आप बैक कर सकें, क्योंकि बैक जाने का मतलब है फिर से शुरुआत। तो 1000 कारण ऐसे होते हैं। घर वाले कह रहे हैं कि आपकी परीक्षा बिगड़ गई, तुम क्या कर रहे हो, इतने फिर भी इतने कर गया, ऐसा वैसा फलाना, और टेंशन भी आप ले रहे हो, तो आप बिल्कुल नो टेंशन रखो।
परीक्षा देकर आए हो, कोई नहीं, मेहनत आपने की थी, क्या पता ईश्वर ने आपको नेक्स्ट और बेस्ट मौका दिया हो, सोचा हो कि भाई पुलिस के लिए नहीं, तू एसआई के लिए बना है, अरे पुलिस के लिए नहीं, तू एक बेस्ट और अदर ऐसी जॉब के लिए बना है, तो हो सकता है। तो आप पहली चीज़ तो मेरी बस एक आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप टेंशन बिल्कुल ना लें, हो गया बिगड़ जाती है। देखिए, हो सकता है कि जब आप परीक्षा देने जा रहे हैं और परीक्षा हॉल में बैठे हैं तो कभी कभी बच्चे का गोला भरने में दिक्कत आती है। बच्चा परीक्षा दे रहा है, हो सकता है कि बच्चे ने भरना शुरू करेगा 53 से और भरना शुरू कर देता 43 से। उसने सोचा कि मैं क्वेश्चन नंबर गोला पे लगा रहा हूं 43 पे, लगा दिया 53 पे। ऐसा भी हो जाता है कि डबल में भी लगा देता है, 43 पे का भी लगा दिया, ए बी की भी लगा दिया। ये दिमाग का बता रहा हूं। दूसरी चीज ऐसा भी हो जाता है कि जब पीछे से शुरुआत की, बीच में से शुरुआत की, लास्ट में बीच में 2 पेज छूट गए, ऐसा भी हुआ है, बीच में से पेज छूट जाते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, टाइम का बहुत बड़ा इशू रहता है। टाइम भी कभी कभी दिक्कत कर देता है कि हो सकता है कि टाइम आपसे, आपने क्या काम किया कि मैं शुरुआत में जीके हिंदी पे शुरुआत की और जीके हिंदी में किसी क्वेश्चन में अगर टाइम ले लिया तो मालूम पड़ा कि आप रीजन तक पहुंच ही नहीं पाए। तो भाई बच्चे के पास 1000 कारण होते हैं और 1000 कारण से एक कारण भी ऐसा आ जाए जिसकी वजह से परीक्षा बिगड़े तो बिगड़ सकती है, उसकी आप दिक्कत मत लीजिए। परीक्षा बिगड़ गई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है बस इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं। साथ ही जितने भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जिन जिन बच्चों की परीक्षा खराब हो गई है और आगे क्या करें, तो 1-2 कारण हैं आपके पास। एक कारण तो यह है कि देखिए आपने मेहनत की और मेहनत करने के बाद आपने मान लीजिए यहां से चलना शुरू किया, यहां तक चले और ये आपका लक्ष्य है और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपने पूरी मेहनत की और यहाँ से चलना शुरू किया और लक्ष्य तक पहुँचने पे मान लीजिए यहाँ लक्ष्य है और लक्ष्य तक पहुँचने में मेहनत की और हो सकता है आप थोड़े से दूर रह गए, किसी कारणवश आप चूक गए हो, तो एक तो कारण यह है कि आप यहीं पर छोड़ सकते हैं। आपकी एज, जो बच्चा ये कह रहा है कि मेरी एज निकल जाएगी, तो एज 40 साल तक होती है और बहुत तेरी परीक्षाएँ हैं, क्यों टेंशन लेती है? यूपी पुलिस की आप टेंशन क्यों लेते हो? कोई कह रहा है मेरी 23 है, मेरी 25 है, मेरी 28 है, मेरी 31 निकली, कोई दिक्कत नहीं। एक तो आपके पास चांस है कि आप यूपी पुलिस की बस छोड़ दीजिए, आप आगे से तैयारी नहीं करेंगे, हम छोड़ रहे हैं आज से। एक तो है ये दिक्कत। दूसरा दिक्कत ये है, दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि चलिए आपने एक लक्ष्य के लिए कोशिश की और आपका कामयाब नहीं हो पाए, आप सफल नहीं हो पाए, तो तुरंत रुकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, तुरंत जस्ट उठाइए कॉपी किताब, फिर से शुरुआत कर दीजिए। जंग जब लड़ी जाती है तो जंग लड़ने का मतलब क्या है? जंग लड़ने का मतलब है अगर आप एक बार हार गए और फिर बैठ गए, कोशिश करें जीत जाएंगे, नहीं जीत सकते, बैठे बैठे नहीं जीत सकते। अरे यार काश में कर, नहीं, फिर से उठाइए और फिर से शुरुआत कीजिए और फिर से शुरुआत। तो मेरा बस एक आप लोगों से यही कहना है, इस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप परीक्षा की फिर से तैयारी, जो भी परीक्षा है, बहुत ऐसी परीक्षाएं आने वाली हैं जिनकी की आप तैयारी कर सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। जिन जिन बच्चों का परीक्षा खराब हुई है वो बच्चे बिल्कुल भी रुके ना, बिल्कुल भी स्टॉप ना लगाएं, आप नो टेंशन रहें। और बहुत सारी यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, एसएससी की वैकेंसी चली, कई ऐसी वैकेंसी जिनकी वजह से आप परीक्षा वाले ही बिगड़ गई, लेकिन आप टेंशन बिल्कुल ना लें, नो टेंशन। 1-2 दिन अपना रेस्ट करें और रेस्ट करने के बाद फिर से कॉपी किताबों को दिल से लगाइए कि बस तुम ही हो हमारा सहारा, तुम ही एक ऐसी चीज़ हो जो हमें मंजिल तक पहुंचाओगी। बस माथे से लगाइए और सरस्वती माँ का नाम लीजिए और फिर से शुरुआत कर दीजिए कि जंग तू ही दिलाएगी, हैं मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें ये गलत बात है नहीं, कोशिश करो, मंजिल मिलेगी, जरूर मिलेगी। और एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो शिक्षा जो है, ये मेहनत है, ये कभी बेकार नहीं, एनर्जी कभी बेकार नहीं आती, कहीं ना कहीं ज़रूर काम आती है। तो आप नो टेंशन रहें। जो भी मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, थोड़ा हमारा भी साथ दो, हम भी आपके भाई की तरह हैं
और मुझे आशा और उम्मीद है कि आप बिल्कुल साथ देंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।